No, Shoojit and me have been together for a very long time. बहुत सारे कैंपेन्स हमने साथ में किए और तब शुजीत एक फ़िल्म बनाना चाह रहे थे. उन्होंने मेरे साथ एक फ़िल्म बनाई जो कि बन के तैयार बैठी हुई है, अभी तक रिलीज़ नहीं हुई. उसकी एक अलग कहानी है. फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये फ़िल्म करनी है और इसीलिए हम साथ में आ गए. और जब दीपिका हो, इरफान हो और सोनी साथ में हो तो मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया. दीपिका, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे. Piku seems to be a lot in trouble with her baba's bowel movements in the जब हमने ट्रेलर में देखा है. So how did it feel like playing this character, the girl next door over here? I think the first time Shoojit came and met me for this film, I remember saying yes to the film just based on one scene. He narrated one scene to me and I said, that's it, I'm on. I think for me, being Piku is a character that's very, very, very relatable. Piku as a character. And then, of course, there's the situations within the film that you'll see that I think every one of us will identify with, especially for girls who are working, you know, who also have parents, you know, you want to take care of them. I think women generally are born to multitask. I've said this earlier as well. So I think all the women will find it very, very relatable from Piku's point of view. इरफान, आपसे सवाल था यहाँ पे ईशान न्यूज़ एक्सप्रेस से. इरफान, कैसा था एक्सपीरियंस, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन जैसे महानायक आपके संग एक फ्रेम शेयर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट हल्का सा नर्वस होता है. आपका एक्सपीरियंस कैसा था बच्चन साहब के संग काम करने का और क्या फीलिंग थी उस समय? यार, महानायक की निशानी यही है कि वो अपनी महानता को आने नहीं देते को एक्टर्स के सामने. आई थिंक मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था. और जो मैंने उनको देखा काम करते हुए, मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को अपनी अगर ट्रेनिंग अगर वो कर रहा है या वो सोच रहा है कि एक्टर बनना है उसे, तो आई थिंक उनको बच्चन साहब को ऑब्जर्व करना कंपलसरी है, नहीं तो एक्टर नहीं बन सकता. मतलब उसको वो पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह से करते हैं. वो मुझे लगता है कि अभी तक बच्चन साहब के जो रूप हैं वो उनको खुद को भी नहीं पता चले हैं, शायद उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है. वो जिस ओबीडियंट तरीके से, जितनी मासूमियत के साथ डायरेक्टर के विजन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और साथ में प्लेफुल रहते हैं. कई बार क्या होता है ना कि आदमी मेहनत करता है वो बहुत बोरिंग लगता है, दूसरे लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है, लेकिन उनके साथ मतलब बहुत सारा उनका मतलब उसमें प्लेफुलनेस बहुत होता है. कई बार ऐसा हुआ जो मेरी ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा वो मोमेंट, कि हम लोग ऐसा वो लाइन बोलते हैं कई बार ना, अपनी लाइन रिहर्स करते रहते हैं ज़ोर ज़ोर से. तो आप दूर बैठे हो तो कई बार आपको भी वो होता है, यू नो, इंस्टिंक्ट आ जाता है, तो आप यहाँ से बोलने लगते हो, फिर वहाँ से जवाब देने लगते हैं, फिर आप बोलने लगते हो. तो ऐसा कई बार हुआ कि हम अपने बाल ठीक कर रहे हैं, वो उधर अपना काम कर रहे हैं, लाइनें बोल रहे हैं, यहाँ लाइनें कर रहे हैं, बोलते बोलते वो पास में आ गए, हम दोनों सीन करने लगे. दीपिका भी वहाँ बैठी, फिर वो देने लग गई क्यों. तो वो एटमॉस्फेयर मेरे लिए बहुत ही मैजिकल था और बहुत इंस्पिरेशनल था. फैंटास्टिक एक्सपीरियंस for both of them, with whole team, you know, it was an outstanding experience. And बच्चन साहब ने जो कहा कि ये फिल्म ख़त्म होने के बाद I was emotional. हमें लगा कि यार ये हफ्ते भर में शूटिंग कैसे ख़त्म हो गई पूरी फिल्म की. And we were all feeling कि ये बहुत कभी ना शेष होए. हाँ. दीपिका, अमित जी, आपके लिए सवाल है. आप दोनों की केमिस्ट्री हमने ऑन स्क्रीन तो देखी, बट इन रियल अगर हम बात करें, हाउ इज़ योर रिलेशन विथ योर डैड? एंड अमित सर, आपका रिलेशन कैसा है? जी, बहुत अच्छा है. और फिल्म के दौरान ऐसा लगा कि जिस दिन हम सब की शूटिंग ख़त्म हो गई, ऐसा लगा कि ये परिवार जो है वो बिखर गया है. और बड़ा दुख हुआ हम सबको, कष्ट हुआ कि अरे अचानक हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे. इस तरह का एक वातावरण बनता है हमारे सेट पे और इस तरह का एक एटमॉस्फेयर रहा. तो ये आपको बता सकता है कि कितने नज़दीक हैं हम सब एक दूसरे के. What preparations did you make for the character? Was there anything specific you had to do? I think when you're doing a film like Piku and Shoojit Sircar is your director, there's no escaping anything to do with Bengali. He's just, I think for me that was my biggest learning, you know, to be surrounded by Bengalis. Juhi herself is not, but she's grown up. I remember chatting once. Huh? Okay. Yeah, I remember chatting once with her and asking her how come there was all, you know, this influence in the film. Having said that, Piku is still today's girl. You know, there is that influence of being a Bengali and of Calcutta and having grown up there. Piku's grown up in Calcutta. But
she's lived most of her life in Delhi. So I think it's just that little influence. And then you have a director who's, he is a Bengali himself. So I think he was my teacher come director. और जैसे कि मूवी के बारे में है कि इमोशन से इमोशन तक, तो 3 अच्छा सा मोशन आने के लिए टिप्स दे सकती हैं अगर आप सबको. I told you this was going to happen. Next, she's going to ask me my motion ka schedule. टिप्स फॉर गुड मोशन, मतलब सबका इमोशन अच्छा रहे, दिन अच्छा निकले. Piece of goal. It's all in the movie. It's all in the movie. पहले विक्की डोनर, फिर मद्रास कैफे और अब पीकू. क्या आप अपनी फिल्मों को किसी दायरे में नहीं बांधना चाहते? वेरी डिफ़िकल्ट, मालूम नहीं किस जॉनर में मैं जाके सेटल होऊंगा या क्या करना चाहता हूँ. कहीं आइडिया आता है अच्छा तो करना, मीन्स सडनली लगता है हाँ ये आइडिया में फिल्म बन सकती है. बट एक फिल्म एक तरह का एक विजन होता है जो आपको देखना चाहिए. सपोज जैसे जूही ने जब मेरे को आइडिया सुनाया तो पता नहीं कहीं एक कुछ टिक कर गया, लगा कि नहीं एक फ़िल्म बन सकती है इस पर. बहुत ही डिफ़िकल्ट था इस फिल्म को लिखना. इस फिल्म को लिखना उतना आसान नहीं था बिकॉज जस्ट प्योरली कैरेक्टर बेस्ड फिल्म है और हमारी ज़िंदगी के कुछ रिफ्लेक्शंस हैं. एक दिल्ली का परिवार है ये. सो मालूम नहीं किस जॉनर पे कहाँ मैं बांधूंगा अपने आप को, बट आई थिंक एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा तभी ताकि मज़ा आएगा. सवाल मेरा है कि पीकू बनने के बाद असल ज़िंदगी में कोई आपकी तब्दीलियाँ आई हैं माता पिता के साथ, उनके ज़्यादा केयरिंग में या कुछ इस फिल्म करने के बाद? I would actually say it's the other way around. I think a lot of Deepika has gone into Piku because I started working at a very young age and moved away from family to pursue my career and lived in Bombay now for the last 6-7 years. So I think automatically वो एक concern तो होता ही है, how are my parents doing health-wise, otherwise, are they happy, are they okay? That concern is always there. Also, Piku as a multitasker, the kind of things that Piku does, when you see the film, you'll see it. Parents, work, family, friends, all of that. But still doing it happily. She's not forced to do it. She does it very, very happily and she enjoys doing it. I'm very much like that as a person. But yes, of course, there are moments in the film when we were shooting, I'm sure we've all had our moments where we've thought of our own parents at some point. For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.